आने वाली है बकरीद और कुर्बानी के गोश्त से घर में बनने वाले हैं मज़े मज़े के पकवान। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाजवाब, खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार देसी जायके से भरपूर बीफ आलू गोश्त की बिल्कुल अलग और स्पेशल रेसिपी। आप यकीन करें, मेरी इस रेसिपी से बीफ आलू गोश्त इतना लजीज बनेगा कि फैमिली आपकी तारीफ करते नहीं थकेगी। तो जब भी दिल चाहे परफेक्ट आलू गोश्त बनाने का, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, वो भी इतने मज़ेदार, इतने जायकेदार कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं यहाँ बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है बोनलेस, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 अदद प्याज को रफली काट लिया है, मोटा मोटा सा, ये देखें इस तरह से। अगर प्याज का साइज़ बड़ा है तो आप एक ही लें। 2 हरी मिर्चें ली हैं, कम तेज़ वाली, ये मोटी हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, इसे भी रफली काट लिया है। और 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे हमने रफली काट लिया है। एक पैन लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आपने ऑयल ज़्यादा नहीं शामिल करना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही डालना है। जो हमने यहाँ पे चीज़ें काट कर रखी हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्की सी प्याज नरम होने लगे उसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। पहले हमें टमाटर शामिल नहीं करना है इसमें। हमने ना इसे ब्राउन करना है ना ही फ्राई करना है, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है ऑयल में। फ्रेंड्स, यकीन करें, जब इस तरह से आप घर में गोश्त आलू का सालन बनाएंगे तो आपको देगी स्टाइल का टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप देग का सालन खा रही हैं। प्याज हल्की सी सॉफ्ट होते ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इसे भी साथ हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से ऑयल में हल्का सा सॉफ्ट कर लेने से, फ्राई कर लेने से मसाले का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होगा। इस तरह से बनाए गए मसाले का जायका बिल्कुल अलग होगा, बहुत ही टेस्टी होगा। आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना है। हमारे यहाँ हफ्ते में तो एक बार ये सालन ज़रूर बनता है। तो देखें, आपको मसाले की कंडीशन नज़र आ रही होगी कि हमने कोई भी चीज़ कलर चेंज नहीं किया है, बस इतना ही करना है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही मसाला ठंडा हो जाएगा, हम किसी भी ग्राइंडर जार या मिक्सी जार में इसे डालकर ब्लेंड कर लेंगे। हमने बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट बना लेना है अच्छी तरह से। जब आप इस तरह से मसाला तैयार करेंगे तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि हमारे सालन में जो है वो प्याज नज़र आती है। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी शामिल किया और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, इसमें शामिल करना है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऑयल कम ही लेना है क्योंकि हमने मसाले में भी ऑयल शामिल किया था, तो इस तरह फिर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और 3 अदद लौंग। अब हम इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ऑयल में 1 मिनट के लिए। इससे सालन में बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगती है। जैसे ही हल्का सा ये हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त को भी हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी गोश्त बनाएं, चाहे वो चिकन हो या बीफ, इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लें। आप फिर उसका जायका देखें, इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको फ़र्क खुद फील होगा कि कितना चेंज टेस्ट है। जब गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून ही शामिल करूँगी कुटा धनिया। मैंने यहाँ धनिया पाउडर नहीं लिया है, साबित धनिया को कूट कर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून शामिल किया है मैंने यहाँ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून शामिल किया है नमक। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद इसे हम मज़ीद 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि तमाम मसालों को जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। अब हमने जो मसाला ब्लेंड करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि गोश्त और बाकी सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं यहाँ इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने गलाना है गोश्त को, तो गोश्त को गलाने के लिए मैं यहाँ 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो गोश्त को कुकर में भी गला सकते हैं, आपकी चॉइस है। फ्लेम यहाँ हाई रखना है, इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जब पानी में अच्छी तरह से खौलाव आ जाए, फिर इस पर कवर लगा देंगे
और फ्लेम को कर देंगे लो फ्लेम पे से अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे, क्योंकि हर गोश्त के गलने का टाइम अलग होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गोश्त को तकरीबन 25 मिनट तक गलाया है। अब हम चेक करेंगे कि गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त को हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, इतना अच्छा गलाना है। तो देखें, मैं आपको चेक कराऊँ कि हमने गोश्त कितना अच्छा गलाना है। ये देखें, ये हाथ लगाते ही टूट रहा है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक गोश्त अच्छी तरह से टेंडर नहीं होगा तो सालन का जायका नहीं आएगा। तो गोश्त गलाने में हमने ख़ास ख्याल रखना है। जब अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे आलू। मैंने यहाँ 2 आलू को इस तरह से काट कर यहाँ शामिल किया है। आलू शामिल करने के बाद फिर से हमने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। हमने इन सारी चीज़ों को इतना भूनना है कि मसाला जो है वो ऑयल रिलीज़ कर दे। फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल बर्तन में ये सालन बना रहे हैं, नॉन स्टिक में नहीं बना रहे हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सालन जो है वो नीचे चिपके ना, जले ना। अगर हाई फ्लेम की वजह से सालन चिपक रहा है तो आपने फ्लेम मीडियम कर देना है, फिर मीडियम फ्लेम पे आपने इसे भूनना है। ऐसा ना हो कि आपने फ्लेम हाई कर दिया है और सालन नीचे से जलना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर सालन नीचे से जलना शुरू हो जाएगा या जल जाएगा तो आपके सालन का जो टेस्ट है, जो जायका है, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसे भूनने के बाद जैसे ही मसाला ऑयल रिलीज़ कर दे, हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है जैसा आपको शोरबा पसंद है। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी शामिल करें। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि इसी पानी में आलू भी गलना है, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी शामिल किया है। लास्ट में मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे सालन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को करना है लो और इसे कवर लगाना है और आलू गलने तक अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और लुकिंग वाइज देखें कितना ज़बरदस्त सालन लग रहा है कि देख के ही दिल चाह रहा है कि आप इसे खाएँ। एंड में मैं इसमें लास्ट में शामिल करूँगी हाफ़ कप दही। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे दही का फ्लेवर जो है ना, ये गोश्त आलू के सालन में बहुत पसंद है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है इसकी वजह से। अच्छा, अगर आपको इस पॉइंट पे फ़ील हो कि आपका जो शोरबा है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करूँगी और इसे कवर लगा दूँगी ताकि इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।